वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत से ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आप देख ही रहे होंगे भाई मैं एक शॉप पे बैठा हूँ। तो अपने दादा की शॉप पे मैं फिर आया हूँ दोबारा, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है उत्तराखंड में। क्या भाई आप देख ही सकते हैं, यूपी क्या हिंदुस्तान के अंदर जो है कि एक चुनावी लहर जो होती है ना दोस्तों, वो चल रही है। तो हम इससे अछूते भला कैसे रह सकते हैं। तो मैं आ रखा हूँ अपने दादा के पास, माननीय श्री दिनेश भरजी के पास, जिनकी मिठाई की शॉप है और काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन यहाँ पर मिठाई बनाई जाती है। तो मैंने पहले भी कई बार इनके साथ वीडियो शूट कर रखे हैं। इनका आचरण एकदम फ्रेंडली है, आप आइए और भाई इनको भी जो है कि सेवा का अवसर आप ज़रूर दीजिए। तो मिलाता हूँ मैं श्री दिनेश भरजी से। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो दुकान ठीक ही चल रही होगी फिर? सब बढ़िया, सब आप लोग का आशीर्वाद है। तो चुनावी माहौल चल रहा है, कुछ आपको हटके लग रहा है इस बार? चुनावी माहौल तो ये जिस प्रकार हर साल मौसम चेंज होता है, उसी प्रकार ये चुनावी माहौल भी चेंज होता रहता है जी। और मेरा संदेश ये है कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी राजनेता लोग हैं जी उनको अपने कर्तव्य का जी भरपूर पालन करना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि वो एक स्वार्थ में ही निहित रहे। जी मेन मुद्दे हैं सड़क, जी अस्पताल और शिक्षा। जी इन मुद्दों को ध्यान में ये मुख्य रूप से रखें। और हमारी जनता बहुत ठगी जा रही है। जी मेरा सबसे अनुरोध है इन नेताओं से कि अपना प्रथम कर्तव्य समझकर, जी जिनसे इनकी रोजी रोटी चल रही है, जिस प्रकार हम दुकान में बैठे हैं, जी अपना पूरा कर्तव्य निभाते हुए जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार इन लोगों ने भी सबने करना चाहिए। बिल्कुल दादा, आपका कहना नाज़मी है, आप बिल्कुल करेक्ट बात कह रहे हैं। जैसा कि गाइस अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो भी पार्टियां हैं, भले वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, एक मुद्दा हमेशा रहता है आपको पता ही है भाई, यहाँ से उड़ाने भरेंगी, पंतनगर जाएंगी। तो एक दादा ये मजाक टाइप का नहीं लगता आपको? जब तो मुझे यही रहा है जी। क्योंकि जिस प्रकार हमें पूरी आश आ गई थी कि इस बार अब संपूर्ण उड़ानें ये हमारे ज़िले से जी अन्य ज़िलों, अन्य शहरों में जाने के लिए ये सुविधाएं सुचारू रूप से चलेंगी। जी दुर्भाग्य है हमारा सभी लोगों का बिल्कुल कि ये सेवा नहीं चल पाई। किस कारण नहीं चल पाई, अब ये हमारी समझ से परे है। दादा मैंने कुछ पुराने पेपर, जो न्यूज़पेपर हैं इंडिया में छपते हैं जो, मैंने जब उनके पन्ने पलटे, लगभग 2013 से लेके 17-18 तक के जो आप न्यूज़पेपर देखेंगे, तो उनमें यही बताया गया, आकलन क्या दिया गया कि हवाई पट्टी बंद की जा रही है इस कारण कि जो प्राइवेट कंपनी है उनको नुकसान हो रहा है, और जो इसकी लंबाई है हवाई पट्टी की, वो अभी जो है कि उस लायक नहीं है कि बड़े प्लेन यहाँ से उड़ सकें या छोटे प्लेन यहाँ से उड़ सकें, कोई भी हादसा हो सकता है। तो चुनाव के टाइम पर ही क्यों सरकार की नींद खुलती? यही चीज़ तो हमारे समझ से परे है। जी यही मुद्दों का लालच पता नहीं क्यों हर समय जनता को दिया जाता है। जी जिस प्रकार एक छोटे सा अस्पताल है हमारा, बिल्कुल। इस अस्पताल में हम कोई भी जांच के लिए जाते हैं, जी कोई भी अपना इलाज कराने के लिए जा रहा है एक गरीब आदमी, बिल्कुल। तो एक सुविधा नहीं मिल पा रही है कि हमेशा ये रेफर सेंटर बन चुके हैं। महिला अस्पताल की बात कहें या हम चाहे शासन किसी का हो, महिला अस्पताल में हो, डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल में हो, जी शासन किसी का भी हो, ये हर समय की वही बात हो रही है, ये जनता ठगी जा रही है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यवश है, ये देवभूमि है। इस देवभूमि में ये तो स्वर्ग की तरह होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन ये हमें अफसोस है कि कोई भी हमारे सपनों को साकार नहीं कर पा रहा है। तो हम किस सरकार से ये आस लगाएं कि जो वो हमें एक माहौल देते हैं ना, एक सपनों की दुनिया देते हैं, वो कौन सी सरकार इन सपनों को साकार कर पाई? रही बात ये सरकार की, सरकारें तो अब जिस प्रकार ये दिख रहा है, ये जो काम हो रहा है, जी इसी प्रकार हमको चलो पहले भी दिखाई दे रहा था। जी लेकिन इस बार जी इस सरकार में हमको ये भी लग रहा है कि काम हो रहे हैं, लेकिन
एक जो धरातलीय दिखता है ना, एक कई कागजों पे ही तो काम सीमित नहीं रह गए दादा। हमारे क्षेत्र में जो हम चाहते थे जी। कि सड़कें जी। हर गांव तक सड़कें पहुंच जाएं। जी। तो गाइज दादा ने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी। तो आपने देखा होगा दादा, जैसे कि अगर सपोज करिए मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं चले जाता हूँ पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में, तो वहाँ पर देखा गया कि डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। और उसी प्रकार से हम न्यूज़ में भी आए दिन पढ़ते रहते हैं कि ये रेफ़र कर दिया महिला को कि यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, यहाँ इलाज नहीं हो सकता है। और आपने देखा भी होगा कि 108 में ही जो है कि बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो कितनी मतलब एक तरह से शर्म की बात भी बताइए ये उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल शर्म की बात है, जी। क्योंकि हर समय मैं यही देख रहा हूँ कि आस आ रही है कि भाई अब ठीक होगा व्यवस्था, अब ठीक होगा, जी। लेकिन व्यवस्थाएं 10 की 10 हो जा रही हैं। बिल्कुल। तो अब हम किस प्रकार आस करें कि अब आगे का ये हमारे ज़िले में ये अस्पतालों की व्यवस्था जी। और ये रोडों की व्यवस्था, जी। ये मुख्य रूप से तो ये मेन दो हैं अस्पताल। अब आज की डेट में एक गरीब आदमी कहाँ हल्द्वानी जाएगा, कहाँ मतलब बरेली जाएगा, जी। ये बहुत उसके लिए तो बहुत मतलब बहुत परेशानी का विषय है। काफ़ी कठिनाई भरा जीवन यापन हो जाता है। ये चीज़ पक्षों को भी विपक्षों को भी सोचना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर, दोनों पक्षों ने मिलकर ये हमारा जनहित में जो ये बड़े मुद्दे हैं इनको तो इन्होंने अपना धर्म निभाते हुए हाँ, ये कार्य इस कार्य की पूर्णता करनी चाहिए। गाइज मैं यही कहूँगा कि सरकार कोई भी आए, आपका मत है और भाई स्वीकार करते हैं आप कि आप किसी को भी मत दें, क्योंकि मत बदा हुआ होता नहीं है, वोट का अधिकार सबको है। जी। तो मेरा यही मानना है कि जो दादा कह रहे हैं कि आम नागरिक को वो आम सुविधा तो हासिल हो जो सरकार उसको प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट में भी एक मैनेजमेंट में भी दिक्कत है जी। एक दूसरे पर प्रश्न उठाना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ की। बिल्कुल। ये इस जिले में नहीं है, हर जगह ही है। जी। लेकिन ये कब जागेंगे भैया? ये अगर ये ऐसे ही अगर ये हाल रहे तो एक आम जनता तो बेमौत मर जा रही है। बिल्कुल। एक आम आदमी इलाज के लिए हल्द्वानी जा रहा है, जी। अपना कहाँ वो रहेगा, कहाँ जी। वो खाएगा? बिल्कुल। हैं? बहुत कठिन विषय है ये। बिल्कुल। इसमें हर किसी ने ये ध्यान देना चाहिए, इन नेताओं ने, हर किसी ने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गाइज हमारा यही मानना है कि भाई चुनाव के समय पे जो कस्में वादे खाई जाती हैं, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि नेता ऐसे गोल हो जाते हैं कि मतलब कभी थे ही नहीं वो, कभी मतलब जो उनका हाथ रहता है ना चुनाव से पहले हमारे सर पर, मतलब आप कह सकते हैं कि अदृश्य हो जाते हैं। इसी बात का दुख है कि उत्तराखंड को जो है कि भाई पिछड़ा राज्य अब कहा जाने लगा है और काफ़ी शर्म लगती है यार, हमारी देवभूमि क्यों पिछड़ गई है। तो गाइज मेरा यही मानना है कि सरकार चुने आप, आपका मताधिकार है, लेकिन उससे पहले आप अपने दिमाग में, अपनी थिंकिंग में जोर डालिए कि कौन सी सरकार आपके लिए बेटर कार्य कर सकती है, बेहतर काम कर सकती है। क्यों दादा? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अपनी राय उसमें दीजिए। और अगर इसी तरीके के जो हमारे मुद्दे होते हैं ना गांव के, कस्बे के, ज़िले के, तो उस पर हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, वो भी अपनी भाई आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।